हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ विकास पाठक में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू, ठीक है, जो क्लास 9th के लिए है और टर्म वन स्पेशल है, जो आप देख सकते हैं 5 से 6 मई में आप लोग का जो एग्ज़ाम है टर्म 1 का, उससे रिलेटेड मैं ये एमसीक्यू बना रहा हूँ। तो फर्स्ट चैप्टर का मैं अपलोड कर चुका हूँ, ठीक है, जो लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों, जो फर्स्ट चैप्टर था उनका अपलोड कर चुका हूँ मैं। ये है चैप्टर 2 संविधान निर्माण, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन का ये है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यह है चैप्टर 2 पॉलिटिकल साइंस। तो दोस्तों, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया? तो भारतीय संविधान को बनाया गया, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनाया गया था। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 ईस्वी को बनाया गया था। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान को कब लागू किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान किसके द्वारा बनाया गया? तो भारतीय संविधान जो है वो संविधान सभा के माध्यम से बनाया गया था, संविधान सभा के द्वारा। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान किसके द्वारा भारतीय संविधान बनने में कितना समय लगा? तो भारतीय संविधान बनने में 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन का समय लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनने में इनमें से कौन सा टकराव सबसे महत्वपूर्ण था? तो वहाँ पर जो संविधान बना है उसके लिए कौन से टकराव महत्वपूर्ण थे? तो उसमें है रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का, ये दोनों का जो टकराव हुआ था, इसके कारण से वहाँ पर संविधान बन गया था, ठीक है, ये कारण था। नेक्स्ट है 6 नंबर, लोकतांत्रिक संविधान में कौन सा एक प्रावधान नहीं है? तो शासन प्रमुख का नाम जो होता है वो एक प्रावधान नहीं होता, क्योंकि शासन प्रमुख का नाम पहले से दिया हुआ नहीं होता है दोस्तों। नेक्स्ट है 7 नंबर कि रंगभेद की नीति से आपका क्या तात्पर्य है? तो रंगभेद की नीति जो है वो नस्लीय भेदभाव को दिखाती है, नस्लीय भेदभाव को। नेक्स्ट है 9 नंबर 8 नंबर कि संविधान सभा के चुनाव कब हुए थे? तो जुलाई 1946 ईस्वी में संविधान सभा के चुनाव हुए थे। अगला है, संविधान सभा के प्रमुख अध्यक्ष कौन है? संविधान सभा के प्रमुख हैं या तो अध्यक्ष है, दोनों एक ही चीज़ है। तो संविधान सभा के प्रमुख या अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे संविधान सभा के प्रमुख या अध्यक्ष। नेक्स्ट है, संविधान सभा की समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे BN राव। नेक्स्ट है 10 नंबर, संविधान को भारत की क्या कहा जाता है? तो संविधान को भारत की आत्मा कहा जाता है, ठीक है, भारत की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है 11 नंबर, भारतीय संविधान के जनक या वास्तुकार किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान के जनक जो हैं वो BR अम्बेडकर को कहा जाता है और इन्हें ही वास्तुकार भी कहा जाता है दोस्तों। आगे 12 नंबर, भारतीय संविधान लिखने वाली संविधान सभा में कितने सदस्य थे? तो कुल 299 सदस्य थे इसमें, 299। आगे है, भारत का संविधान कैसा है? भारत का संविधान जो है वो लचीला और कठोर दोनों है, लचीला और कठोर दोनों है। नेक्स्ट है, सोमनाथ लाहिरी कौन थे? तो सोमनाथ लाहिरी जो है वो लेखक और संपादक भी थे, CPI के नेता भी थे और पश्चिम बंगाल विधानसभा के सदस्य भी थे और उपरोक्त सभी। तो आपका ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 15 नंबर, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी दिसंबर 1946 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई? संविधान संशोधन की प्रक्रिया संविधान के किस अनुच्छेद में लिखी गई? तो अनुच्छेद 368 में, ठीक है। नेक्स्ट है, संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान निर्माण समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। आगे है 18 नंबर कि मैं ऐसे भारत के लिए प्रयास करूंगा जिसे गरीब व्यक्ति भी अपना माने और उसे लगे कि देश को बनाने में उसकी भी भागीदारी है। यह कथन किसने कहा? तो यह कथन जो था वो जवाहरलाल नेहरू जी ने दिया हुआ था, ठीक है। आगे क्वेश्चन है कि अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक कौन है? तो नेल्सन मंडेला। अ लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक के लेखक जो है वो है नेल्सन मंडेला। आगे है 20 नंबर, है भारत की खोज पुस्तक कौन लिखी थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने। फिर है मेरा संघर्ष पुस्तक कौन लिखा? तो वो है हिटलर। और सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग, तो ये लिखा था महात्मा गांधी ने, ठीक है, महात्मा गांधी ने लिखा था सच्चाई के साथ मेरे प्रयोग। आगे है 23 नंबर, कौन से देश में बड़ी संख्या में गोरे बस गए और स्थानीय शासक बन गए? तो दक्षिण अफ्रीका में ये सारे काम हुए थे, दक्षिण अफ्रीका। आगे 24 नंबर है
कि रंगभेद या नस्ली भेदभाव किस देश में प्रचलित था, तो वो दक्षिण अफ्रीका देश में प्रचलित था, जो कि अफ्रीका महाद्वीप का साउथ में कंट्री है। ठीक है, आगे है, संविधान सभा के निर्माण से पूर्व सभी भारतीय नेताओं ने किन बुनियादी सिद्धांतों को स्वीकार किया था, तो वो था स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना। ठीक है, आगे 26 नंबर, भारतीय संविधान में अमेरिका से क्या लिया गया, तो भारतीय संविधान में अमेरिका से लिया गया था मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को लिया गया था। आगे है कि फ्रांसीसी समाज से भारतीय संविधान में क्या लिया गया, तो भारतीय संविधान में फ्रांसीसी समाज से लिया गया था स्वतंत्र, समानता और बंधुत्व की भावना। नेक्स्ट है, निम्न में कौन शब्द भारत के संविधान के प्रस्तावना में वर्णन है, तो सार्वभौमिक भी है, समाजवादी भी है, धर्मनिरपेक्ष भी है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 28 नंबर का उपरोक्त सभी डी नंबर। नेक्स्ट है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, और यह प्रारूप समिति को मसौदा समिति भी कहा जाता है या ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, BR अम्बेडकर। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला कहाँ के जननेता थे, तो नेल्सन मंडेला जो थे वो दक्षिण अफ्रीका के जननेता थे। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका गणतंत्र कब घोषित हुआ, तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो गणतंत्र घोषित हुआ था 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है उन्हें ही भारत की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद कब समाप्त हुआ, तो 26 अप्रैल 1994 ईस्वी को, और उसी दिन दक्षिण अफ्रीका जो है वो गणतंत्र बना था। नेक्स्ट है, नेल्सन मंडेला कितने वर्षों बाद जेल से रिहा किया गया, तो 28 साल के बाद। ठीक है, फिर 35 नंबर, देश का सर्वोच्च कानून क्या है, तो देश का सर्वोच्च कानून है संविधान। नेक्स्ट है 36 नंबर, किस पार्टी ने दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी, तो वो थी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस था वही जो है दक्षिण अफ्रीका में आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। नेक्स्ट है 37 नंबर, नेल्सन मंडेला को कौन से जेल में रखा गया, तो रोबेन द्वीप जो एक भयावह जेल था उसमें उसको रखा गया था करीब 28 साल। ठीक है, और 28 साल बाद उन्हें रिहा किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा और लिखित संविधान किस देश का है, तो वह है भारत का। ठीक है, भारत का संविधान जो है सबसे बड़ा लिखित और सबसे बड़ा संविधान है। नेक्स्ट है 39 नंबर, नेल्सन मंडेला को किस वर्ष देशद्रोह के रूप में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई, तो वो था 1964 ईस्वी में। 1964 ईस्वी में सजा सुनाया गया था। नेक्स्ट है, किस औपनिवेशिक कानून से भारतीय संविधान में बहुत सी धाराओं को अपनाया, तो 1935 का जो भारत शासन सरकार अधिनियम था उसमें भारत में बहुत सी धाराओं को अपनाया गया था भारत के संविधान में। नेक्स्ट है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस वर्ष संविधान की उद्देशिका में जोड़ा गया। ठीक है, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द को 1976 में जोड़ा गया था वो, और 42वें संविधान संशोधन में। हो सकता है आपसे इस तरह पूछ दिया जाए कि 42वें संविधान संशोधन में किसको जोड़ा गया था, तो समाजवादी और पंथ निरपेक्ष को, और ये कब जोड़ा गया था, 1976 ईस्वी 1976 में। नेक्स्ट है 42 नंबर, संविधान संशोधन क्या है, तो संविधान में किया जाने वाले बदलाव को संविधान संशोधन कहा जाता है। नेक्स्ट है, गांधी जी ने 1931 में संविधान से अपनी अपेक्षा के बारे में कौन सी पत्रिका लिखी थी, तो उसका नाम है यंग इंडिया। ठीक है, यंग इंडिया को लिखा गया था। नेक्स्ट है, अश्वेत लोगों का अफ्रीका की जनसंख्या में कितना हिस्सा था, तो 3/4 हिस्सा था अश्वेत लोगों का अफ्रीका की जनसंख्या में, 3/4। नेक्स्ट है 45 नंबर, दक्षिण अफ्रीका के संविधान की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, तो दक्षिण अफ्रीका के संविधान की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इस संविधान में नागरिकों को सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हैं। इस संविधान में नागरिकों को सबसे ज़्यादा अधिकार मिले हैं। नेक्स्ट है, दक्षिण अफ्रीका का संविधान कब लागू किया गया, तो 1997 ईस्वी में लागू किया गया था। फिर है, भारतीय संविधान निर्माण के सामने कौन सी समस्याएं थी, ऑप्शन नंबर ए है आपका कि भारत की विविधता व विशाल आकार, ऑप्शन बी है धर्म के आधार पर विभाजन, ऑप्शन सी है देशी रियासतों के विलय की समस्या, और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो ये सारी समस्याएं जो है वो देखी गई थी भारतीय संविधान के निर्माण के समय, तो आपका डी नंबर आंसर सही हो जाएगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है 1931 में कराची में हुए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन में क्या प्रस्ताव रखा गया, तो 1931 में जो कराची में इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसमें एक मुख्य बात यह कहा गया था कि भारत का संविधान कैसा होगा, इस पर चर्चा हुआ था। नेक्स्ट है, संविधान सभा में पेश हुए हर प्रस्ताव, हर शब्द व वहाँ कहीं हर बात को रिकॉर्ड करके किस नाम से प्रकाशित किया गया, तो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट नामक से इसे प्रकाशित किया गया था।
नेक्स्ट है भारत में प्रस्तावना की प्रेरणा किस देश से ली गई, तो वो है अमेरिका, यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था प्रस्तावना की प्रेरणा। नेक्स्ट है 51 नंबर, रंगभेद की समाप्ति के साथ दक्षिण अफ्रीका गणराज्य के पहले राष्ट्रपति कौन बने, तो वो थे नेल्सन मंडेला। ठीक है। नेक्स्ट है 52 नंबर, संविधान की शुरुआत आधारभूत मूल्यों के संक्षिप्त विवरण से होती है, इसे क्या कहा जाता है, तो इसका जो है उसे प्रस्तावना कहा जाता है, इसी से शुरुआत किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना उद्देश्य संकल्प पर आधारित है, इसे किसने तैयार किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने इसे तैयार किया गया था। नेक्स्ट है 54 कि संविधान के प्रवर्तन को चिन्हित करने के लिए कौन सा दिन मनाया जाता है, तो संविधान के प्रवर्तन को चिन्हित करने के लिए हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, जो 26 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है, तो 26 जनवरी इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन हमारा देश गणतंत्र बना और भारतीय संविधान को लागू किया गया था। नेक्स्ट है मोतीलाल नेहरू और अन्य ने किस वर्ष भारत के लिए एक संविधान का मसौदा तैयार किया था, तो वो था 1928 ईस्वी में। ठीक है। नेक्स्ट है भारत में विधानमंडलों में किसके लिए स्थान आरक्षित है, और तो ये इसका आंसर है एससी और एसटी के लिए, मतलब शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए। नेक्स्ट है किसने कहा था कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है, तो अरस्तू ने अपनी एक किताब में लिखा गया था कि भारत में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है ये है जो मूर्खों की शासन कहा जाता है। नेक्स्ट है 59 नंबर, पिनासे ने किस देश में सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी, तो पिनासे ने चिली देश, चिली जो है, चिली दक्षिण अमेरिका का देश चिली है, वहाँ पर सैनिक तानाशाही की स्थापना की थी। नेक्स्ट है कौन से देश में लिखित संविधान का कोई भी उदाहरण नहीं है, तो उसका एग्जाम आंसर है ब्रिटेन। ब्रिटेन में कोई भी लिखित उदाहरण नहीं दिखता है संविधान में। नेक्स्ट है 61 नंबर, अब्राहम लिंकन किस देश के राष्ट्रपति थे, तो अब्राहम लिंकन जो थे यूएसए अमेरिका के राष्ट्रपति थे। नेक्स्ट है 62 नंबर, भारत में किस प्रकार की नागरिकता है, तो भारत में हमेशा आप देख सकते हैं एकल नागरिकता है यहाँ पर। ठीक है। नेक्स्ट है 63 नंबर, अपना अंतिम लक्ष्य हर आंखों से आंसू पोंछ देना है, ये किसने कहा था, तो ये कथन था महात्मा गांधी का। फिर है होम रूल आंदोलन कब चलाया गया, तो होम रूल आंदोलन जो था 1916 ईस्वी में चलाया गया था। नेक्स्ट है 65 नंबर, भारतीय संविधान सभा को भारतीय संविधान गढ़ने के क्रम में कितने दिनों तक इस पर गंभीर चर्चा हुई थी, तो 114 दिनों तक इसमें चर्चा की गई थी, गंभीर चर्चा, जो भारतीय संविधान को गढ़ा गया था। नेक्स्ट है 66 नंबर, किस देश का संविधान स्पष्ट रूप से तो इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है, तो वह है दक्षिण अफ्रीका का। नेक्स्ट है 67 नंबर, भारत स्वतंत्र कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1947 ईस्वी को भारत को गोरे अंग्रेजों से आज़ादी मिली थी, लगभग 200 वर्षों के बाद। नेक्स्ट 68 नंबर, किसने कहा था कि हम विरोधाभास से भरे जीवन में प्रवेश करने जा रहे हैं, तो वो था B.R. अम्बेडकर की कथन था। नेक्स्ट है 69 नंबर, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के संस्थापक कौन थे, तो वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट है संप्रभु क्या है, तो लोगों को निर्णय लेने का सर्वोच्च अधिकार होना ही संप्रभु कहलाता है। नेक्स्ट है 71 नंबर, कौन से वर्ष में अश्वेतों, रंगीन और भारतीयों ने रंगभेद के व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ी, तो वो था 1950 ईस्वी। आगे है छाता संगठन कौन था, क्या, तो छाता संगठन जो था अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस को छाता संगठन कहा जाता था, अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है दक्षिण अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में कितने वर्ष लगे, तो दक्षिण अफ्रीका को अपना संविधान बनाने में लगभग 2 साल लगे थे। आगे है 1994 तक कौन सा देश पूरी दुनिया में सबसे अधिक निंदा करने वाला राज्य था, तो वो था दक्षिण अफ्रीका। आगे संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है संविधान सभा के सदस्य के रूप में इनमें से किनसे ने झारखंड क्षेत्र से प्रतिनिधित्व किया था, तो झारखंड से संविधान सभा के सदस्य के रूप में जयपाल सिंह मुंडा ने प्रतिनिधित्व किया था। आगे कौन अंतरिम सरकार में गृह मंत्री थे, तो अंतरिम सरकार में गृह मंत्री जो थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। आगे है भारत के संविधान की व्याख्या का अधिकार है किसको, तो वो है सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय को है भारत के संविधान की व्याख्या करने का अधिकार। आगे है किसी भी बंदी बनाए गए व्यक्ति को कितने समय के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना आवश्यक होता है, तो वह है 24 घंटे, लगभग एक दिन में आपको वहाँ पर आपको प्रेजेंट कर दिया जाएगा। आगे है उद्देश्य प्रस्ताव किसने दिया, तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। आगे 81 नंबर है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष का नाम क्या है, तो संविधान के सभा के अस्थायी सदस्य का नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा।
आगे है संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थायी सदस्य जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे है आरंभ में संविधान सभा के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो आरंभ में जो है संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 थी। नेक्स्ट है संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया? तो 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज अपनाया गया था। आगे है भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ किनसे होता है? तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का आरंभ होता है हम भारत के लोग से। आगे है संविधान सभा हिंदुओं की एक संस्था है, यह कथन किसका था? तो यह कथन मोहम्मद अली जिन्ना था, जो मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे, मोहम्मद अली जिन्ना। आगे 87 नंबर, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में किस नेता के नेतृत्व में भारत के संविधान का मसौदा तैयार किया गया? तो वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू, जो जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। ठीक है, आगे है प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे, 7 सदस्य। ठीक है, आगे है पांडुलेखन समिति किसे कहा जाता है? तो पांडुलेखन समिति जो है प्रारूप समिति को कहा जाता है और ड्राफ्टिंग कमेटी भी इसे ही कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव थे, बी.एन. राव। ठीक है, आगे 91 नंबर, संविधान को बनाने में कुल कितना खर्चा लगा? देख सकते हैं आप दोस्तों कितना मेहनत से मैं ये वीडियो बनाया हूँ, जो एक एक क्वेश्चन आप लोग के लिए बना के रखा हूँ मैं। तो संविधान को बनाने में कुल कितना खर्चा लगा? लगभग 64 लाख रुपये लगा था। ठीक है, आज के ज़माने के लगभग 10 करोड़ के आसपास होंगे ये पैसे। आगे 92 नंबर, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित हुआ? तो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 13 दिसंबर 1946 को पारित किया गया था उद्देश्य प्रस्ताव। फिर उद्देश्य प्रस्ताव को मान्यता कब मिलती है? तो उद्देश्य प्रस्ताव को मान्यता जो है 22 जनवरी 1947 को मिला। 13 दिसंबर 1946 को इसे पारित किया गया, लेकिन 22 जनवरी 1947 को इसको प्रयोग में लाया गया दोस्तों। ठीक है, आगे मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू के वो पिता थे, मोतीलाल नेहरू। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन भारत कब आया? तो क्रिप्स मिशन 1942 ईस्वी में भारत पर कदम रखा था। स्टेफोर्ड क्रिप्स के तरफ से आया था ये 1942 ईस्वी में, जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था। आगे है किस संशोधन के अंतर्गत मताधिकार उम्र सीमा 21 वर्ष से 18 वर्ष कर दिया गया? तो वो है 66वां संविधान संशोधन। 66वां संविधान संशोधन जो किया गया था, उसमें 21 साल जो पहले मतदान की आयु थी उसे घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, जो काफ़ी जायज़ था। आगे है 97 नंबर, माउंटबेटन योजना भारत कब आई? तो माउंटबेटन योजना भारत 3 जून 1947 ईस्वी को आई थी। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में लगभग 395 से अधिक अनुच्छेद पाए जाते हैं अभी वर्तमान में। नेक्स्ट है रंगभेद क्या है? तो दक्षिण अफ्रीका की सरकार की 1948 से 1989 के बीच काले लोगों के साथ नस्ली और खराब व्यवहार करने वाली शासन व्यवस्था को क्या कहा जाता था? रंगभेद। नेक्स्ट है धारा क्या है? तो किसी दस्तावेज का खास हिस्सा या अनुच्छेद को धारा कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान। तो देश का सर्वोच्च कानून है संविधान, और इसमें किसी देश की राजनीतिक और समाज को चलाने वाली मौलिक कानून होते हैं। नेक्स्ट है संविधान संशोधन क्या है? तो देश की सर्वोच्च विधायी संस्था द्वारा उस देश के संविधान में किया जाने वाला बदलाव जो है संविधान संशोधन कहा जाता है। नेक्स्ट है संविधान सभा। तो जन प्रतिनिधियों की वह सभा जो संविधान लिखने का काम कर रही थी उसे क्या कहा जाता था? संविधान सभा। फिर है प्रारूप। तो किसी कानूनी दस्तावेज का प्रारंभिक रूप को हम लोग प्रारूप कहेंगे। नेक्स्ट है दर्शन। तो किसी सोच और काम की दिशा को देने वाले सबसे बुनियादी विचार को दर्शन कहा जाता है। आगे प्रस्तावना। तो संविधान का वह पहला कथन जिसमें देश के अपने संविधान के बुनियादी मूल्यों और अवधारणाओं को स्पष्ट ढंग से कहा जाता है उसको प्रस्तावना कहा जाता है, और प्रस्तावना को भारत की आत्मा का भी कहा जाता है। नेक्स्ट है देशद्रोह। तो देशद्रोह क्या है? देश की सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश करने या अपराध करने की क्रिया को देशद्रोह कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का लोकतांत्रिक संविधान बनाने में इनमें से कौन सा टकराव महत्वपूर्ण है? ये आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है, ठीक है, जो आपका क्वेश्चन आंसर में दिया गया था। तो इसका ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका और उसके पड़ोसी देशों का, स्त्रियों और पुरुषों का, गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत अल्पसंख्यकों का, और रंगीन चमड़ी वाले बहुसंख्यक या अश्वेत संख्यकों का। तो गोरे अल्पसंख्यक और अश्वेत बहुसंख्यकों का ये था, तो ग नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक संविधान में इनमें कौन सा प्रावधान नहीं रहता है? तो शासन प्रमुख का नाम नहीं रहता है। नेक्स्ट है संविधान निर्माण में इन नेताओं और उनके भूमिका का मेल बैठाना आपको। तो मोतीलाल नेहरू क्या किया था? 1928 में संविधान भारत का संविधान बनाया था। B.R. अम्बेडकर जो थे वो प्रारूप कमेटी के अध्यक्ष थे। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे, और सरोजिनी नायडू क्या थी? संविधान सभा की सदस्य थी। तो ये आपका मेल हो चुका है। नेक्स्ट है 6 नंबर, हमारे संविधान
को दिशा देने वाली ये कुछ मूल्य और उनके अर्थ हैं, इनमें आपस में मिलाना है आपको। तो संप्रभु क्या है? तो फैसले लेने का सर्वोच्च अधिकार लोगों के पास होता है, इसे संप्रभु कहा जाता है। तो क नंबर का 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गणतंत्र। तो गणतंत्र क्या है? शासन प्रमुख का चुना हुआ एक व्यक्ति होता है गणतंत्र, ठीक है। आगे है बंधुत्व। तो बंधुत्व है लोगों को आपस में परिवार की तरह रहना चाहिए, इसको बंधुत्व कहा जाता है। आगे है धर्मनिरपेक्ष। तो सरकार किसी धर्म के निर्देशों के अनुसार काम नहीं करेगी। तो ये देख सकते हैं आज हमने कंप्लीट मेकिंग कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान निर्माण के जितने भी एमसीक्यू हो सकते थे लगभग मैंने 105 या 110 एमसीक्यू आपके सामने डिस्कस किया है, जो आपके विभिन्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी है और ख़ास करके जो टर्म 1 का एग्ज़ाम होने वाला है एनसीईआरटी जैक की तरफ से, उस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा। तो आई होप कि आप सभी विद्यार्थियों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों, ताकि सभी स्टूडेंट को इसका फ़ायदा मिले और लगभग एक ही वीडियो में आपके सारे एमसीक्यू कवर हो जाएँ। तो चलिए मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।